आपको नंबर 1 नियर बाई एरिया से सैंपल लेना है। नंबर 2 आपको प्रॉपरली अपने सैंपल जो आपने लिया है जब वो आप उसको अप्लाई करें तो उसको प्रॉपरली अलाइन रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परफेक्ट और बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। सी ये आपका बाद में है एंड ये आपका पहले है। सी बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आपको मिले हैं। ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे कंटेंट अवेयर यूज में लिया होगा। हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग। अब मैं आपका मेंटर शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है? सिंपली क्लोन स्टैम्प टूल से आप कोई एरिया को क्लोन करके कॉपी करके कोई दूसरे एरिया पे पेस्ट कर सकते हैं। मतलब क्लोन स्टैम्प टूल से आप अपने इमेज में से डिस्ट्रैक्शन या कोई भी पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। नाउ इसे यूज में कैसा लेना चाहिए तो ये लर्न करने के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। नाउ या स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने इमेज लिया है एंड सिंपल सा इमेज है और सबसे बिल्कुल बेसिक से मैं आपको क्लोन स्टैम्प एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक नई लेयर अल्टीमेटली क्रिएट करने वाला हूं। ये मैंने नई लेयर क्रिएट की। सी अब यहाँ पे आपका क्लोन स्टैम्प टूल आता है। सी इसका अगर मैं माउस होवर करके रखूं तो सी ये आपको बता रहा है कि क्लोन स्टैम्प से आप क्या कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका क्लोन स्टैम्प टूल आता है। नाउ अब इसे यूज में कैसे लेना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है इसे यूज में कैसे लेना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर आपको क्या करना रहता है, आपको सैंपल लेना रहता है। नाउ अब इसमें सैंपल कैसे लेते हैं, सी मैं जूम आउट करता हूँ। सपोज मुझे इस बोर्ड का एक कॉपी बनाना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए सबसे पहले सैंपल लेना पड़ेगा। मतलब क्लोन स्टैम्प क्या होता है, सिंपली कॉपी पेस्ट होता है। मतलब आप एरिया को कॉपी कीजिए देन उसे दूसरी जगह पेस्ट कर दीजिए। तो ये सिंपली क्लोन स्टैम्प के अंदर होता है। नाउ मुझे इस बोर्ड का सैंपल लेना है। सी अब मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा। सी जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ सी यहाँ पे एक सैंपल लेने वाला साइन आ जाता है। नाउ मैं यहाँ से सैंपल लूंगा। सी मुझे इस बोर्ड का सैंपल लेना है। सी अब मैंने इस बोर्ड का सैंपल ले लिया है एंड सी अल्टीमेटली ये आपको प्रीव्यू भी बताने वाला है कि जब दूसरी जगह से आप पेस्ट करेंगे इस एरिया को, जिस एरिया को आपने कॉपी किया है, तो आपको अल्टीमेटली ये वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने एरिया क्लोन किया है। क्लोन कैसे करेंगे, क्लोन करने के लिए एरिया कॉपी करने के लिए आप सिंपली जिस एरिया को कॉपी करना चाहते हैं वहां पे कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिए। देन आप जिस एरिया को कॉपी करना चाहते हैं वहां जाके सिंपली क्लिक कीजिए। कैसे, अगर मुझे इस वाटर के एरिया को कॉपी करके इस बोर्ड को हाइड करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा। सी ऑल्ट प्रेस करते ही सैंपल का साइन आ गया है। नाउ मैं इस वाटर का सैंपल ले लूंगा। सी अब ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है आपने ये वाटर का सैंपल लिया है एंड आप इसको जहां भी पेस्ट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प के अंदर सैंपल ले सकते हैं। नाउ सी मैंने यहाँ से नई लेयर क्रिएट की है। तो आप बोलोगे सर आप वाली जो ये लेयर आपने नई क्रिएट की है ये तो ब्लैंक लेयर है, तो इसके अंदर आप सैंपल कैसे ले सकते हैं? सी ये तो ब्लैंक है, इसके अंदर तो सैंपल लेने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप फिर अल्टीमेटली बोर्ड का सैंपल कैसे ले पा रहे हैं, राइट। सी आप यहाँ पे देखिए सैंपल करंट एंड बिलो। मतलब मैं ये वाली लेयर 1 एंड जो है बैकग्राउंड लेयर है इसके नीचे वाली, इन दोनों में से सैंपल ले रहा हूं। सी आपको यहाँ पे करंट लेयर का ऑप्शन भी मिलता है। आप यहाँ से ऑल लेयर भी कर सकते हैं। सपोज आपके इसके नीचे 10 लेयर्स है एंड आप 10 लेयर में से सैंपल लेके देन अल्टीमेटली कोई दूसरे एरिया को हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑल लेयर कर सकते हैं। मैंने अभी इसे करंट एंड बिलो रखा है क्योंकि मुझे इन 2 लेयर्स के ऊपर ही अल्टीमेटली काम करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप क्लोन स्टैम्प यूज में लें, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप क्लोन स्टैम्प यूज में लें तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा एक नई लेयर के ऊपर क्लोन स्टैम्प करना है। मतलब कैसे, सपोज मुझे इस बोर्ड को हाइड करना है, राइट, या फिर मुझे इस बोर्ड की एक कॉपी बनानी है। तो ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया देन मैंने क्लिक किया, मैंने इस बोर्ड का सैंपल लिया देन मैं अल्टीमेटली यहाँ पे एक दूसरी बोर्ड बनाना चाहता हूँ। सी मैं ड्रैग करता जाऊंगा और मेरी बोट बनती जाएगी। एक बात आपने नोटिस करी, सी जहाँ पे मतलब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके पैरेलल में आपको एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा। सी ये वो एरिया है
जो आपको बताता है कि पर्टिकुलर इस एरिया की कॉपी यहाँ पे जनरेट हो रही है सी। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और आपको अल्टीमेटली बताएगा सी ये बोट की कॉपी यहाँ पे बन रही है सी। ये बोट का डुप्लीकेट बन गया है। मैं इसके पॉइंटर को छोटा करता हूँ, देन सी ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आ गया इस पास वाली बोट का, तो इसको मैं वाटर का सैंपल लेके यहाँ से हाइड कर देता हूँ। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प की कॉपी बना सकते हैं। नाउ मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि आप एक नई लेयर बनाए सी। आप काम कर रहे हैं, सपोज आपने इस बोट का एक क्लोन बनाया है। नाउ आप चाह रहे हैं नहीं जी मुझे इस बोट को हटाना है, देन आप अगर नई लेयर नहीं बनाते हैं, इसी लेयर पे काम करते हैं, तो आपको फिर से क्लोन स्टैम्प यूज में लेना पड़ेगा, देन इसे फिर से हाइड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर अल्टीमेटली होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक नई लेयर क्रिएट करनी है, देन उस पे आपको कॉपी करना है सी। अब इतना एरिया मैंने क्लोन स्टैम्प से इस पे बनाया है, ये मेरे पास नई लेयर के ऊपर है। मैं चाहूँ दैट्स इट, मैं इसे हाइड कर सकता हूँ, मैं इस लेयर को अल्टीमेटली डिलीट कर सकता हूँ। और जैसे मैं इस लेयर को डिलीट करूंगा, जो मैंने एरिया क्लोन करके कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट किया था, वो एरिया अल्टीमेटली मेरा हाइड होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी क्लोन स्टैम्प आप यूज में लें तो हमेशा नई लेयर के ऊपर क्लोन स्टैम्प को अप्लाई आप करें। नाउ सी सपोज मुझे इस बोट को यहां से हाइड करना है, तो सबसे पहले मुझे वाटर का सैंपल लेना पड़ेगा। किसका? वाटर का सैंपल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस बोट को हाइड करना है। नाउ सी सैंपल लेते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, राइट? आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, आप सैंपल हमेशा नियर बाई एरिया से लेंगे। अगर आप ज़्यादा दूर के एरिया से सैंपल लेते हैं तो सी आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। सपोज मैंने यहाँ से सैंपल लिया, राइट, और मैं इस बोट को हाइड करना चाहता हूँ सी, और जैसे मैं इस पे करना चालू करूँगा सी, ये ऐसे होता है। जब आप दूर के एरिया से सैंपल लेते हैं तो बिल्कुल जब आप एडिटिंग करेंगे तो बिल्कुल साफ पता लगेगा कि आपने इस इमेज पे एडिटिंग किया है। बिल्कुल परफेक्शन और स्मूथनेस आपके काम के अंदर अल्टीमेटली नहीं आने वाली है। तो आप जब भी सैंपल लें तो नियर बाई एरिया से सैंपल लें, ताकि जब आप किसी एरिया को हाइड करना चाहते हैं तो नियर बाई एरिया से जब आप सैंपल लेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट और मैचिंग का रिजल्ट आपको देने वाला है। सर कैसे? ऐसे सी, मुझे इस बोर्ड को हाइड करना है, मैंने सिंपली यहाँ से वाटर का सैंपल लिया सी, और अब मैं इस बोर्ड को हाइड करना स्टार्ट कर देता हूँ सी। बिल्कुल परफेक्टली रिमूव हुई है। नाउ मैं इधर से सैंपल लेता हूँ सी, और रिमेनिंग एरिया को भी मैं हाइड कर देता हूँ इंक्लूडिंग शैडोज सी। दैट्स इट, ये मेरी बोट रिमूव हो गई है और बहुत ही परफेक्टली बोट यहाँ पे रिमूव हुई है। थोड़ी इसकी शैडो यहाँ पे रह गई है, तो आप उसे भी क्लोन स्टैम्प की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लोन स्टैम्प यूज में लेना है। नाउ दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको अलाइन करके क्लोन स्टैम्प को यूज में लेना है। सर अलाइन से आपका क्या मतलब है? सी, अगला एग्जांपल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अलाइन करके आपको क्लोन स्टैम्प को कैसे यूज में लेना चाहिए। अगर आप अलाइन नहीं करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आप अलाइन करते हैं तो आपको क्या अल्टीमेटली रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं कि क्लोन स्टैम्प को अलाइन के साथ कैसे यूज में लेना चाहिए। नाउ मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं सी कि आप अलाइन का यूज क्लोन स्टैम्प में कैसे कर सकते हैं। अगर आप अलाइन प्रॉपर्ली करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आप अलाइन प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो आपको अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट करूंगा। करंट एंड बिलो मेरा सैंपल है सी। नाउ ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है, इसके अंदर अगर आपको ब्रश का पॉइंटर बड़ा करना है तो सेम प्रॉपर्टी जो ब्रश टूल की थी वो यहाँ पे अप्लाई होगी। कैसे? जो पी के पास वाले स्क्वायर ब्रैकेट है उनसे आप जो क्लोन स्टैम्प का ये पॉइंटर है इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं सी। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस किया राइट साइड वाला, तो मेरा पॉइंटर बड़ा हो रहा है, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस किया पी के बिल्कुल नज़दीक वाला, तो मेरा पॉइंटर छोटा हो रहा है। नाउ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी सी, ये आपको क्या प्रीव्यू बता रहा है, जो आपने लास्ट फाइल से जो सैंपल लिया था वही प्रीव्यू आपको ये इस इमेज के अंदर दिखा रहा है।
ये क्लोन स्टैम्प की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? आप चाहें कोई सी भी इमेज के अंदर चले जाएं, राइट, कोई सी भी इमेज में या कोई सी भी फाइल के अंदर चले जाएं, अल्टीमेटली जो आपने लास्ट सैंपल लिया था क्लोन स्टैम्प आपको वही उसके अंदर बाय डिफॉल्ट शो करने वाला है। नाउ सपोज मुझे इस बंदे को यहाँ से हाइड करना है और मैंने सैंपल नहीं लिया एंड मैंने पेंट करना स्टार्ट किया। सी, ये वो जो बोट वाली इमेज है कंप्लीटली वो यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देगा और कंप्लीटली वो इमेज आपको यहाँ पे ये लाके दे देने वाला है। तो अगर आप इस इमेज में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको इस इमेज के अंदर आके दोबारा से सैंपल लेना पड़ेगा, देन उसको अल्टीमेटली यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नाउ अब आती है अलाइन की बात की अलाइन को हम कैसे यूज में ले सकते हैं। बाय द वे मैं जूम करने के लिए कंट्रोल और स्पेस बार मेरे कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ। सी, कंट्रोल और स्पेस बार मैंने प्रेस किया। सी, ये मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया। देन आप इसको माउस क्लिक कीजिए, देन आप राइट ड्रैग करते हैं तो आपकी इमेज जूम होगी। अगर आप लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो आपकी इमेज अल्टीमेटली जूम आउट होने वाली है। बाय द वे ये ट्रिक मैंने आपको फोटोशॉप टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास के अंदर बताई है। अगर आपने टिप्स एंड ट्रिक की क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके टिप्स एंड ट्रिक की क्लास देख सकते हैं। नाउ सी, अब आप अलाइन को कैसे यूज में लेंगे। मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ और मुझे इस बंदे को यहाँ से हाइड करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, राइट। अगर अब सी मुझे यहाँ पे पूरी स्टेयर्स बनानी है तो स्टेयर्स बनाने के लिए मैंने सैंपल लिया और सपोज मैंने ऐसे इसको पेंट करना स्टार्ट कर दिया। क्या बना ये? बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया है और साफ पता लग रहा है कि आपने यहाँ पे एडिटिंग की है। तो अलाइन का रोल क्या होता है? सी, सबसे पहली बात मैंने नियर बाई एरिया से सैंपल लिया। दूसरी बात मुझे अलाइन करके रखना है। सी, ये मैंने क्लिक किया एंड सी मैंने इसको अलाइन करना है। बिल्कुल अलाइन करते हुए मुझे चलना है। सी, अगर मैं अलाइन रखता हूँ तो मुझे बहुत ही परफेक्ट और बेटर रिजल्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं। सी, इतना एरिया मैंने हाइड किया। नाउ मुझे और हाइड करना है तो मैं सिंपली यहाँ से सैंपल लूँगा और मैंने फिर से स्टेट्स को अलाइन किया एंड मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। सी, बहुत ही परफेक्ट और जेन्युइन से रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जहाँ थोड़ी दिक्कतें हैं वहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं। सी, अब मैंने अलाइन यहाँ पे यूज़ में लिया है एंड सी बिल्कुल परफेक्ट स्टेट्स मैंने यहाँ पे बना दी है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट का यूज़ लेके क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं विदाउट कंटेंट अवेयर, अगर आप कंटेंट अवेयर से यूज़ करते हैं तो फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ लेके आपके ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है, बट आप क्लोन स्टैम्प से भी ऑब्जेक्ट्स को परफेक्टली रिमूव कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपने कंटेंट अवेयर की क्लास नहीं देखी है एंड आप कंटेंट अवेयर की क्लास देखना चाहते हैं तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके कंटेंट अवेयर की क्लास देख सकते हैं। सी, नाउ अब मैं इस पर्सन को यहाँ से हाइड करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लोन स्टैम्प टूल। और मैं इसके अंदर अल्टीमेटली करने क्या वाला हूँ, मैं नियर बाई एरिया से सैंपल लूंगा एंड मैं उनको प्रॉपरली अलाइन करके इस पे ड्रॉ करने वाला हूं ताकि मुझे परफेक्ट और जेन्युइन से रिजल्ट मिलने लगे। और अब मैं वीडियो को फास्ट करने वाला हूं ताकि आपका टाइम बचे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प का यूज लेके ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने इसमें सिंपली किया क्या है, मैंने ऑल्ट प्रेस करके नियर बाई एरिया से
सैंपल लिया। देन मैंने सैंपल को पेस्ट कैसे किया, मैंने सैंपल को पेस्ट किया अलाइन करके, मैंने प्रॉपरली अलाइन किया। मैंने अलाइन यहाँ पे फॉलो किया और मैंने जैसे ही यहाँ पे अलाइन फॉलो किया तो अलाइन फॉलो करने से बिल्कुल परफेक्ट और डिजायर रिजल्ट मेरे को इसके अंदर अल्टीमेटली यहाँ पे मिलने लग गए। तो इस तरीके से मैं क्लोन स्टैम्प का यूज ले सकता हूँ। नाउ ये हो गई क्लोन स्टैम्प की बेसिक सी बात। नाउ अब आपको एक एग्जांपल और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस वन, यस। नाउ अब आप क्लोन स्टैम्प से इस पर्टिकुलर पर्सन को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नाउ आपको इसके अंदर अल्टीमेटली करना क्या है, आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ आप प्रैक्टिस के अंदर इस पर्सन को यहाँ से रिमूव करके देखिएगा कि आप किस तरीके से क्लोन स्टैम्प से इस पर्टिकुलर पर्सन को रिमूव कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले मुझे इतने एरिया को ड्रॉ करना है, तो आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा जूम कीजिए। नाउ मैंने यहाँ से सैंपल लिया, अब आपको क्या करना है, अलाइन रखना है बिल्कुल परफेक्ट। मैंने धीरे धीरे इसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया, देन मैंने फिर से यहाँ से सैंपल लिया, मैंने अलाइन रखा। इतना एरिया रिमूव हो गया है। नाउ मैंने अब की बार यहाँ से सैंपल लिया एंड मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। परफेक्टली ये यहाँ से रिमूव हो गया है और मैंने इसको अलाइन करके बिल्कुल कह सकते हैं आप डिज़ायर से रिजल्ट मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। दैट्स इट। तो इतना एरिया मैंने रिमूव कर दिया। नाउ इसी तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर जो ये पाथ यहाँ पे बना हुआ है इसको भी अलाइन करके मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। पहले आप अलाइन करने वाले काम पहले कीजिए, देन आप बिना अलाइन करने वाले काम बाद में कर सकते हैं। दैट्स इट, बिल्कुल परफेक्टली ये यहाँ से रिमूव हो गया है। देन आप नियर बाई एरिया से सैंपल लेके इसे भी रिमूव कर सकते हैं। नाउ मैं एक सैंपल यहाँ से लेता हूँ और दैट्स इट। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर क्लोन स्टैम्प का यूज लेके इस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अलाइनमेंट का यूज लेके इस एरिया को रिमूव कर सकते हैं। देन आप क्लोन स्टैम्प के अंदर नियर बाई एरिया से सैंपल लेके इस पूरे पर्सन को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प अल्टीमेटली यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ और अभी ही इसको आपके लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने आपको नई लेयर लेने के लिए रिकमेंड क्यों किया था, मैंने आपको इसलिए किया था अब मैंने सारी एडिटिंग बैकग्राउंड लेयर पे कर दी है। अब मुझे रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे वापस लेके आना है, तो मैं नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि मैंने एक लेयर पे किया है। हाँ, अभी मैं स्ट्रीम में जाके इसको वापस लेके आ सकता हूँ, बट एक बार मैंने फाइल को सेव करके बंद कर दिया, देन मैं उसे वापस बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकता। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप क्लोन स्टैम्प यूज़ में लें तो आपको बिल्कुल नई लेयर लेनी है, देन आपको क्लोन स्टैम्प अल्टीमेटली वहाँ पे यूज़ में लेना है। तो इस तरीके से आप सैंपल लेके उनको प्रॉपरली अलाइन करके अपने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। बाय द वे मैं इस ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करने वाला था, देन मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे अभी ही आपको रिमूव करके बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्लोन स्टैम्प टूल की। दैट्स इट। अगर मैं आपको इम्पैक्ट बताऊं तो दिस इज बिफोर, this is after. See, isn't interesting? This is before, this is after. तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प को यूज लेके अपनी इमेज में डिजायर इम्पैक्ट दे सकते हैं, और पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी आप इमेज में से रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्लोन स्टैम्प से उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, बशर्ते आपको नंबर 1 नियर बाई एरिया से सैंपल लेना है, नंबर 2 आपको प्रॉपरली अपने सैंपल जो आपने लिया है जब वो आप उसको अप्लाई करें तो उसको प्रॉपरली अलाइन रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परफेक्ट और बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये आपका बाद में है एंड ये आपका पहले है। बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आपको मिले हैं। ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे कंटेंट अवेयर यूज में लिया होगा। तो इस तरीके से आप
क्लोन स्टैम्प का यूज ले सकते हैं। नाउ अब ये हो गई बेसिक सी बातें क्लोन स्टैम्प की। नाउ अब हम क्लोन स्टैम्प के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। एडवांस से मेरा क्या मतलब है, सी क्लोन स्टैम्प के अंदर आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स मिल जाते हैं और उन ब्लेंडिंग मोड्स को आप कैसे यूज में ले सकते हैं। अलाइंड का क्या रोल होता है, फ्लो ओपेसिटी जो ब्रश के अंदर होती है वही फ्लो ओपेसिटी यहाँ पे होती है। सैंपल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अलाइन कैसे यूज में ले सकते हैं। इसके लिए मैं इसी इमेज के ऊपर आता हूँ। सी अलाइन मैंने चेक मार्क लगा रखा है। नाउ मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इस बोट का सैंपल लिया और मैं इस बोट को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। सी ये बोट मैंने ड्रॉ किया, देन मैंने माउस का बटन रिलीज किया। नाउ सी जब मैं वापस माउस का बटन क्लिक करता हूँ और मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ तो सी ये आगे वाली बोट अल्टीमेटली आपके लिए ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। सी ड्रॉ कर रहा है, फिर से मैंने माउस का बटन रिलीज किया, देन फिर से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो सी ये उसके आगे से कॉपी करना स्टार्ट अल्टीमेटली यहाँ पे कर देता है। नाउ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। सी मैं स्ट्रीम में पीछे जाता हूँ। सी ये मैंने बैक स्पेस प्रेस किया या मैंने यहाँ से नई लेयर बनाई। सी मैंने इस बोर्ड का सैंपल लिया, राइट। मैंने अलाइन चेक मार्क नहीं लगाया है। सी ये मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। सी मैंने माउस का बटन रिलीज किया, देन मैं वापस अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ तो सी ये उसके आगे से अल्टीमेटली ड्रॉ करने लग जाता है। देन मैंने माउस का बटन रिलीज किया। सी आपको ये प्रीव्यू के अंदर भी बता रहा है कि आगे आपका अल्टीमेटली क्या ड्रॉ होने वाला है। सी अगर मैं माउस का बटन फिर से क्लिक करता हूँ तो सी ये उसके आगे से ड्रॉ करना स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग से ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं करता है। तो अगर मैं लाइन का चेक मार्क हटाऊं, सी अब मैंने इस बोट को सॉरी मैं यहाँ से नई लेयर लेता हूँ। मैंने इस बोट का सैंपल लिया। सी अब मैं इस बोट को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं माउस का बटन जब तक रिलीज नहीं करूँगा ये उसके आगे ड्रॉ करता हुआ चला जाएगा और मैंने जैसे ही माउस का बटन रिलीज किया सी ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। सी फिर से मैंने माउस का बटन रिलीज किया। सी ये फिर से स्टार्टिंग से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपका अलाइन का चेक मार्क लगा रहता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, आपने पर्टिकुलर एरिया को कॉपी किया, देन जब आप उसे पेस्ट करते हैं तो आप उसे ड्रॉ करते हैं, देन आप अगर माउस का बटन रिलीज करते हैं फिर से अगर उसे आप वापस ड्रॉ करते हैं तो वो उसके आगे से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा जहां आपने लेफ्ट किया था। बट एट द सेम टाइम अगर अलाइन का चेक मार्क हटा रहता है तो बिल्कुल वो स्टार्टिंग से ड्रॉ करना अल्टीमेटली स्टार्ट करने वाला है। तो ये अलाइन का बेसिक सा यहाँ पे काम होता है। नाउ अलाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका क्लोन स्टैम्प में क्या बचता है, अब आपका क्लोन स्टैम्प के अंदर बचता है ब्लेंडिंग मोड्स। आप कैसे क्लोन स्टैम्प में ब्लेंडिंग मोड्स का यूज ले सकते हैं और साथ ही साथ आप क्लोन स्टैम्प में कैसे क्लोन सोर्स पैनल का यूज ले सकते हैं। तो इस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं और मैं अब क्लोन स्टैम्प टूल की सेकंड क्लास लाने वाला हूं। उसके अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है क्लोन स्टैम्प टूल का वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप क्लोन स्टैम्प अच्छे से समझ जाएं और उसे परफेक्टली यूज में ले सके। तो उम्मीद करता हूं क्लोन स्टैम्प टूल का सेशन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा और सेशन नंबर 2 की क्लास आपको 1 या 2 दिन के अंदर अल्टीमेटली मिलने वाली है। तो वहां से आप क्लोन स्टैम्प देख के पूरा क्लोन स्टैम्प समझ सकते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।